एक नींद से जागा और झोंबी का कहर फूट पड़ा। मैं निराशा में दूसरी मंजिल की बालकनी पर छिप गया। ऊपर और नीचे दोनों तरफ मेरे सहपाठी झोंबी बन चुके थे। मैं अब कैसे जिंदा रहूंगा? सुबह मैं गहरी नींद में था, तभी मोबाइल की घंटी अचानक बज उठी। मैं नींद में डूबा हुआ था, फिर भी किसी तरह मोबाइल की ओर देखा। ओह नहीं, अब तो गए काम से। घड़ी में 11:07 हो रहे थे। आज तो ठंडी चेहरा वाली राक्षसी जियांग शिन की यूनिट परीक्षा थी। अरे यार, तोंग या और ली पिंग पिंग ने मुझे सुबह जगाया क्यों नहीं? बहुत ही गलत किया इन्होंने। ये सोचकर मैं तोंग या को मैसेज करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही फोन खोला देखा कि 11 मिस्ड कॉल्स थीं। एक तोंग या की, 2 पिंग पिंग की, एक मेरे क्लासमेट और प्रोजेक्ट टीम पार्टनर शु वेंजे की, और बाकी 7 मेरी बचपन की दोस्त शेन शु की, जिसके साथ मैं स्कूल से लेकर कॉलेज तक अभी भी एक ही क्लास में नहीं रहा। फिर मैंने मैसेजेस खोले। लगातार डींग डींग की आवाजें आने लगीं। सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक तोंग या और बाकियों ने मुझे दर्जनों मैसेज भेजे थे। शुक्र है उन्होंने टीचर को मेरी तरफ से कुछ बहाने बता दिए थे, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं बालकनी पर गया, पानी की टंकी के पास जाकर मुंह धोने लगा। वैसे भी जब 11 बज चुके हैं तो अब क्लास जाना बेकार है। सीधा दोपहर के खाने के लिए सेकंड कैंटीन जाऊंगा। तैयार होकर मैंने बैग उठाया और जैसे ही दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा, अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। इतनी तेज आवाज से मैं डर गया। मैंने चिल्लाकर कहा, कौन है? कोई तमीज नहीं है क्या? ऐसे दरवाजा कौन खटखटाता है? पर वो व्यक्ति नहीं रुका, बल्कि दरवाजा और जोर जोर से पीटने लगा। अब मैं सच में डर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पागल हो या फिर कोई मानसिक रोगी या सीरियल किलर। मैंने अब आवाज करना बंद कर दिया और चुपचाप खड़ा रहा। कुछ मिनट बाद दरवाजा पीटना बंद हुआ, पर मैं फिर भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर सका। क्या पता वो अभी बाहर ही खड़ा हो। मैंने मोबाइल उठाया और तोंग या को मैसेज भेजना चाहा, लेकिन मैसेज सेंड ही नहीं हो रहा था। मोबाइल सिग्नल नहीं पकड़ रहा था। क्या नेटवर्क नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बालकनी पर गया, लेकिन वहां भी वही हाल, सिग्नल का गोल गोल घूमता आइकन। इसी दौरान मैंने देखा कि नीचे की सड़क पर एक भी इंसान नहीं था, जबकि 11 बजे के समय तो बहुत भीड़ होनी चाहिए थी। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैंने खुद से बुदबुदाया। नहीं, मुझे नीचे जाकर देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, नीचे से एक लड़की की भयानक चीख सुनाई दी। मैं फिर से बालकनी की रेलिंग की ओर दौड़ा और नीचे झांका। एक लड़की खून से लथपथ जमीन पर गिरी हुई थी और उसके सामने एक बड़ी भीड़ थी। तुम लोग पास मत आओ, बचाओ, कोई तो मदद करो, वो लड़की चीख रही थी। ये देखकर मेरी सांसें थम गईं। मैं डर के मारे अपना मुंह दबाकर खड़ा रहा। ये ये सब क्या हो रहा है? क्या ये ड्रामा क्लब की कोई एक्टिंग है? उसके बाद मैंने देखा, वही लड़की जो अभी गिरी थी, अब धीरे-धीरे खड़ी हो गई और उसी काली भीड़ के साथ 2 नंबर हॉस्टल की ओर चलने लगी। ओह! तो वो मर नहीं गई? शायद ये सब ड्रामा क्लब का रिहर्सल था। मैंने राहत की सांस ली। लगता है उन्होंने रिहर्सल के लिए पूरा रास्ता खाली करवाया है। अब मेरा पेट भी भूख से गड़गड़ाने लगा था। चलो, पहले खाना खा आता हूं। मैंने दरवाजा खोलने की सोची, फिर याद आया, वो पागल आदमी तो अब तक चला गया होगा शायद। धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली, हल्की सी दरार बनाई। बाहर कोई हलचल नहीं दिखी। मैंने दरवाजा थोड़ा और खोला और तभी एक भयानक चेहरा अचानक सामने आ गया।